हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डॉक्टर मीडिया। मैं हूं गौरव देशमुख और आज हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु मालवी सर हैं, जो कि हमें पाइल्स के बारे में कुछ जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु मालविया फ्रॉम बैतूल सीकेएसयू जो एंडोक्रिनल डिसीज स्पेशलिस्ट है। आज हम पाइल्स के बारे में जानेंगे। पाइल्स कैसे होता है, क्या होता है? डॉक्टर साहब, पाइल्स होता क्या है? पाइल्स एक बीमारी है जो कि गुदा मार्ग की एक बीमारी है। इसमें पेशेंट को खून आता है और दर्द होता है और कब्जियत रहती है, उसे पाइल्स कहते हैं। पाइल्स मुख्यतः किस वजह से होता है? पाइल्स का जो मुख्यतः कारण है वो है कब्जियत। अधिकतर लोग और यही माना जाता है कि कब्जियत के कारण ही पाइल्स होता है या गुदामार्ग की कोई भी अन्य बीमारी होती है। पर उसके साथ साथ अगर पानी भी अगर कम पीता है तो उससे पाइल्स होने के चांस बहुत ज़्यादा है। जी। पाइल्स से अपन बच कैसे सकते हैं? बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप आपकी दिनचर्या को सुधार लें, फास्ट फूड खाना बंद कर दें और हेल्दी डाइट लें। बस यही है इससे बचाव के। ट्रीटमेंट अगर हो गया तो फिर हम उससे उसका इलाज किस तरीके से करेंगे? उसका ऐसा है कि अगर पाइल्स किसी को हो गया है तो सभी से ये निवेदन है कि किसी एनोरेक्टल डिसीज स्पेशलिस्ट को जाके दिखाएं या किसी एमएस सर्जन को जाके दिखाएं। क्योंकि आप अन्य किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो जैसे कई बार ये होता है कि बिना चेक किए जाके अपन बोल देते हैं कि हमको पाइल्स हो गया। डॉक्टर बिना चेक करे सीधे एंटीबायोटिक्स और पेन किलर वगैरह दे के वो बीमारी वहीं दब जाती है। आपको तुरंत तो लगता है कि आराम हो गया, पर 4-6 महीने 8 महीने बाद फिर से वही दिक्कत आपको शुरू हो जाएगी। इसलिए जब भी किसी को पाइल्स हो, गुदा मार्ग से रिलेटेड कोई भी डिसीज हो तो वो सीधे एंडोक्रिनल स्पेशलिस्ट के पास जाए या तो किसी सर्जन के पास में जाए। और पाइल्स से रिलेटेड या गुदा मार्ग में होने वाली और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? हाँ, ये सवाल आपका अच्छा है कि गुदा मार्ग में जैसे किसी को दर्द हुआ या खून आया तो उसको लगता है कि हमें पाइल्स ही हो गया है और सीधे किसी भी डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं हमें पाइल्स हो गया। पर मुख्यतः पाइल्स रहता नहीं है। कई बार ये होता है पेशेंट को फीसर हो जाता है या फिस्टुला होता है। तो वो किस कारण से होता है कि जैसे ज़्यादा तीखा मिर्च मसाले खाया या ज़्यादा हैवी फूड खा लिया। तो किसी को कभी कभी आपने कई लोग के मुँह से सुना हो कि मेरे को 6-8 महीने में एक बार थोड़ा सा खून जाता है या दर्द होता है या जलन होती है। तो वो पाइल्स नहीं रहता, वो फिशर रहता है। क्या रहता है कि जैसे कि गुदा मार्ग अपना बहुत छोटा रहता है। अगर अपन को नॉर्मल मल निकल रहा है तो वो सीधा निकल जाएगा, पर अगर थोड़ा सा मल टाइट है जो कब्जियत है तो और अगर वो निकलता है तो थोड़ा सा कट लगा देता है गुदा मार्ग पे। गुदा मार्ग पे कट लगने के कारण क्या होता है कि वहां से थोड़ा सा खून, दर्द और जैसे ही उसमें जो अपना पाचन हुआ उसके बाद जो रस बचता है अपने मल में, वो रस उस पर लगता है जैसे कोई नमक की ज़्यादा खाया हो या तीखा ज़्यादा खाया हो या कोई कसेली चीज़ ज़्यादा खाया हुआ हो तो उस पर लगेगा वो रस और उसको बहुत ज़्यादा जलन होगी। तो उसको ऐसा लगेगा मेरे को पाइल्स हो गया। और जितने उसके आसपास जानकार है, मतलब नॉर्मल जो सभी से पूछता है कि भाई मेरे को ऐसा हो रहा है, सभी बोलते हैं कि देखो पाइल्स हो गया है। पर उसको एक बार जाके चेकअप कराना चाहिए किसी स्पेशलिस्ट के पास में या सर्जन के पास जाके, जिससे कि उसकी बीमारी का सही इलाज हो सके और सही बीमारी पकड़ में आए कि इसको फीसर है, फिस्टुला है या पाइल्स है। तीसरा इसमें पाइल्स है, फीसर है और एक फिस्टुला होता है। तो फिस्टुला गुदा मार्ग के साथ में एक ट्रैक बन जाता है जिसमें से कि पस, ब्लड और अदर वो बीमारी ज़्यादा बढ़ गई तो उसमें कई बार मल भी आने लगता है। और वो जो ट्रैक रहता है वो एक एक जगह से भी हो सकता है, दूसरी जगह से भी हो सकता है, 2-3 जगह से भी हो सकता है। तो इसमें आयुर्वेद में इसका बहुत ही सफलतापूर्वक इलाज दिया गया है। आचार्य सुश्रुत ने इसमें एक क्षार सूत्र पद्धति से ऑपरेशन बताया है। उसमें धागा बांधने से धीरे धीरे क्या होता है कि वो ट्रैक जो रहता है वो कट जाता है और वो घाव धीरे धीरे बढ़ा के पेशेंट को पूर्णतः लाभ हो जाता है और दोबारा होने के 0% चांस हो जाते हैं। तो अगर फिस्टुला है किसी को तो एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। डॉक्टर साहब, कुछ इसके घरेलू उपाय भी है क्या? घरेलू उपाय में केवल अपने पास ये है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और कब्जियत बहुत ज़्यादा रह रही है तो अपने जो घरेलू नुस्खे चलते हैं कि पेट को साफ करने के लिए अपन सभी लोग को लगभग हर घर में एक बुजुर्ग रहता ही उसको पता रहता है कि त्रिफला चूर्ण आता है और या पंचारिष्ट आता है। ये सारी चीज़ आती है तो ये अपन खा के मतलब अपना पाचन शक्ति को ठीक कर ले
अगर अपनी कब्जियत ठीक होगी तो उनको 4 से 5 दिन में रिलीफ हो जाएगा। और दूसरा अपन घरेलू उपाय ये कर सकते हैं कि एक टब में पानी ले लें, उसमें गुनगुना पानी ले लें, उसमें फिटकरी या हल्दी थोड़ी डाल लें और अपनी कोहनी को डुबा के देख लें। अगर उसमें अपन को गर्म लगता है बहुत ज़्यादा या वो अपन से सहन हो जाता है तो मतलब वो अपन उसमें बैठ सकते हैं। तो उसमें बैठ जाए और अपनी जो एनस है मतलब मल द्वार है उसको अंदर सिकोड़े छोड़े, सिकोड़े छोड़े, ऐसे 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को करें। और मतलब अधिकतर लोग सभी जिसको भी कोई बीमारी होती है वो सब मेडिकल जाके दवाइयाँ ला लेते हैं। तो अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाते भी हैं तो कोई आयुर्वेदिक पाइल्स के लिए ट्यूब लेके आए और केवल वो ही लगाए, अलग कोई ट्यूब ना लगाए और उसको मल द्वार पे लगा ले रात को, सुबह नहाने के समय सीट बात कर ले तो आपको 3 से 4 दिन में थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। पर जितनी जल्दी हो सके अपन किसी एंडोक्रिनल स्पेशलिस्ट या किसी पाइल्स स्पेशलिस्ट के पास जाके दिखा दे या किसी एमएस सर्जन के पास जाके दिखा दे, तो अपनी बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाए और उसका इलाज हो जाए सफलतापूर्वक और आपको ज़्यादा दर्द सहन ना करना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो में।